नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर हेमलता। आज आपको मैं हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारी से संबंधित समस्या का उसका उपाय और उपाय के अंदर में ज्योतिषी सूत्र उपाय, एक्यूप्रेशर पॉइंट, आयुर्वेदिक समस्याओं का इलाज, दूसरा और प्राणायाम, ये सब बताऊंगी। मुद्रा में भी बताऊंगी। अभी हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है इसका कारण क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है अनियमित दिनचर्या। दूसरा, तेलीय पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना, फास्ट फूड खाना, डालडा घी खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, देरी से सोना। दूसरा, हार्ट ज़्यादा बातों को दिल पे लगाना, सुव्यवस्थित दिनचर्या नहीं होना, खान पान अच्छा नहीं होना, इसके वजह से भी हार्ट डिजीज संबंधित प्रॉब्लम आती है। ज्योतिषीय सूत्र में मैं आपको बताऊं तो ज्योतिषीय सूत्र में जो हार्ट का जो ग्रह है वो है सूर्य, सन, और माइंड का जो ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा मतलब मून। इसका कारण कैसा है? हार्ट से संबंधित जितनी भी डिजीज होती है उसमें 3-4 ग्रह कनेक्टेड होते हैं। वह है सन, सूर्य, मून, चंद्रमा और मंगल ग्रह। इसका रीजन ऐसा है कि मंगल जितने भी मसल्स हैं, अपनी बॉडी में ब्लड है, मसल्स हैं, वो सब का कारक कौन है? तो मंगल है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए, लगन कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो 4th और 5th स्थान के जो स्वामी है, अगर वह पीड़ित है या वहां पे मैनिफिक ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं या फिर प्लेसमेंट हो रखी हो उनकी, तो भी ये संबंधित प्रॉब्लम आती है। अब अलग अलग ग्रह से अलग अलग समस्याओं, अभी सूर्य की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस यानी त्रिक भाव में हो, चंद्रमा की हो 6, 8, 12 में प्लेसमेंट हो, या 5th हाउस का स्वामी या 4th हाउस का स्वामी, दोनों के स्वामी अगर मैनिफिक ग्रह से त्रस्त है या फिर 6, 8, 12 में है, तो हार्ट डिजीज संबंधित प्रॉब्लम आती है। अभी मैं आपको अलग अलग, जैसे सूर्य चंद्रमा का बताया, सूर्य का कनेक्शन मैंने आपको बता दिया कि सीधा हृदय से होता है। चंद्रमा का रीजन ऐसा है कि ब्रेन से संबंध रखता है। जो भी इंसान सोचता है ये सब थॉट क्रिएट करता है, अच्छे बुरे, अवसाद वाले, दुख वाले, तो ये सब अच्छे प्रसन्नता वाले, ये सब चंद्रमा से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए ये दोनों ग्रह इससे कनेक्टेड है। अभी आपको मैं एक चीज बताती हूँ, अगर 4th का लोड, 5th का लोड मैंने आपको बताया कि भाई वो भी अगर 6, 8, 12 में है तो हार्ट डिजीज संबंधित प्रॉब्लम आती है। अगर राहु 4th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है या फिर वो खुद वहां पे बैठा है, तो क्या करता है राहु? ज्यादा सोच का निर्माण करता है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करवाता है, तो उससे भी संबंधित प्रॉब्लम आती है। शनि क्या करता है? अवसाद करता है, ब्लॉकेज का निर्माण करता है। जो भी ब्लॉकेज होते हैं वो शनि ग्रह की वजह से होते हैं। अगर मंगल 4th हाउस में है तो जातक को अत्यधिक क्रोधी होता है, क्रोध करता है, क्रोध की वजह से भी उसको बीपी का प्रॉब्लम, धीरे धीरे हार्ट का प्रॉब्लम आने लग जाता है। केतु क्या है? इंसान को लापरवाह बनाता है। वो जितने भी हेल्थ संबंधित इश्यू होते हैं, सामने वाला उसको इग्नोर करता है और अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाता। उससे फिर आगे धीरे 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 डिजीज बढ़ती जाती है। राहु, केतु, मंगल, शनि आपको मैंने बता ही दिया कि शनि से ब्लॉकेज संबंधित प्रॉब्लम आती है, वात संबंधी दोष की वजह से और कफ संबंधी दोष, ये 2 दोष की वजह से भी हार्ट संबंधित प्रॉब्लम आती है। अब इनके उपाय के अंदर आपको सबसे पहले जन्म कुंडली में हर जातक को सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह स्ट्रॉन्ग करने बहुत जरूरी है। उससे अपनी जन्म कुंडली वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो मैं हर जातक को एक बात बोलूंगी कि सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर जातक को सूर्य भगवान को अर्घ देनी चाहिए। दूसरा, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर एक जातक को ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। उससे आपके सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जब ये स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, विल पावर बढ़ गई, तो इंसान हर परिस्थिति को झेल लेता है। और चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो गया तो इंसान अच्छे थॉट क्रिएट करता है, नेगेटिव सोच में कम पड़ता है। अब मैं ग्रहों से संबंधित आपको मैंने बताया कि क्या क्या ग्रह किस किस के इफेक्ट आते हैं, क्या क्या समस्याएं उनसे निर्माण होती है। अब आपको मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट में अगर बताती हूँ कि हार्ट डिजीज संबंधी प्रॉब्लम आपने बर्थ चार्ट से देख लिया कि ये समस्या आएगी, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में मैंने सूर्य चंद्र की पूजा बताई आपको। दूसरा, अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट में देखें तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट एक्यूप्रेशर पॉइंट है हार्ट का।
इसको आप 2 मिनट तक ऐसे 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 थोड़ा प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद इधर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ है और तीसरा यहाँ है। आप दोनों हाथ पे ये कर सकते हो। मुद्रा के अंदर देखें तो सारी जितनी भी नसें हैं उसको प्योर करती है। तो ये मुद्रा को बोलते हैं अपान वायु मुद्रा और कई लोग इसको संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। यह मुद्रा कैसे बनाई जाती है? थंब, फर्स्ट जो इंडेक्स फिंगर है उसको थंब की जड़ में लगाएं और ये दो जो फिंगर है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इसको थंब की टिप पे अटैच करें। ये होती है अपान वायु मुद्रा और इसे संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है। जब भी आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, तो आप ये मुद्रा 5 मिनट 10 मिनट बना सकते हो। इससे अपनी बॉडी में जितनी भी इम्प्योरिटीज है, नसों में जितनी भी ब्लॉकेज है, वो ठीक होती है और इंसान धीरे 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 उसको रिकवरी होने लगती है, उसको प्रॉब्लम से सॉल्यूशन होने लगता है। प्राणायाम में मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगी। एक तो आप ऐसे बैठिए और ओम का जाप कीजिए, फर्स्ट ये हो गया। दूसरा कपालभाति, उसे करने से भी बहुत ब्लॉकेज ठीक होते हैं। यहाँ तक कि जितने भी अपने अगर बॉडी पेट में इधर उधर जितने भी गांठें हैं वो भी ठीक हो जाती है। तीसरा ये लोम विलोम करने से भी अपने ब्रेन में ऑक्सीजन अच्छी प्राप्त होती है, उससे भी बहुत सारी ब्लॉकेज वगैरह ठीक होते हैं। ये बताया प्राणायाम में। अब मैं आपको योगा में बताती हूँ। तो उत्तान पादानासन, कटी चक्रासन, धनुरासन, ये आसन करने से भी अपना हार्ट को अच्छा रहता है। भाजी में तो लौकी का जूस, ये हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत बेस्ट होता है। अर्जुन की छाल, अगर अर्जुन की छाल का चूर्ण अपन लेते हैं, दालचीनी इसका चूर्ण लेते हैं, कफ प्रधान चीजें कम लेते हैं, लहसुन की जो कली, हार्ट डिजीज की जिनको प्रॉब्लम होती है, ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसको लहसुन कंट्रोल करता है, अदरक कंट्रोल करती है। ये सब चीजें लेने से भी बहुत, तुलसी का रस आप मॉर्निंग के अंदर ये कर सकते हैं कि मॉर्निंग में तुलसी, अदरक, ये लहसुन, इसका थोड़ा रस गर्म पानी में ले सकते हैं। नींबू का रस, गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर नींबू का रस डालिए, उसके अंदर थोड़ा शहद और थोड़ा गुनगुना पानी, ऐसे करके आप लीजिए, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और थोड़ा काली मिर्च भी उसमें आप डाल सकते हैं। चाय, कॉफी, सिगरेट, तेलीय पदार्थ, रॉन्ग लाइफस्टाइल, ये आपको इस चीज के लिए छोड़ना पड़ेगा। ज्योतिषीय सूत्र में अगर 4th हाउस का जो लॉर्ड वीक पड़ रहा है, आप उसकी पूजा करवा सकते हैं, या आपको खुद भी, हर एक इंसान अपने ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद भी बीज मंत्र का जाप कर सकता है। अगर जिनको ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम है, जो अपनी कुंडली विश्लेषण मेरे से नहीं करवा सकते हैं, तो मैं आपको एक सूर्य देव का बीज मंत्र देती हूँ, ओम घृणी सूर्याय नमः। इससे आपको खुद को फील होगा कि हार्ट थोड़ा ठीक लगेगा, स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा, आपको ये दिनचर्या में पूरे दिन ये चेक करते रहना है कि आप जितना हो कि खुश रहो, नॉर्मल रहो, नेगेटिव थॉट क्रिएट मत करो, खुश रहो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान के बॉडी में रोग आने से पहले उसके मन में आते हैं, उसकी सोच में आते हैं, और धीरे 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 ये सब शरीर में प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। मैंने आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता दिया है, मुद्रा बताई है, एक्सरसाइज बताई है। आप वॉक भी कीजिए, उससे भी आपको बहुत असर लगेगा। ज्योतिषीय सूत्र में आपको मैंने बताई दी है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, ये सब ग्रहों को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। नमस्कार। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।